वस्तुतः राम कथा का उद्देश्य ही है जो संसार में विकार, राग, रोष, हिंसा, प्रतिहिंसा, वैमनस्यता का भाव भरा हुआ है, उन समस्त विकारों को निकाल करके प्रभु के प्रति प्रेम की स्थापना करना, संसार के प्रति सेवा का भाव और भगवान के प्रति भक्ति का भाव हमारे हृदय में हो, इसी बात को रख करके कथा का आयोजन किया जा रहा है। वस्तुतः कथा हमारे जीवन की आचार संहिता है। हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हमारा व्यवहारिक जगत कैसा हो, पिता के साथ हमारा संबंध कैसा हो। भगवान श्री राघवेंद्र का अवतार किसी राक्षस इत्यादि का वध करने के लिए नहीं, अपितु श्री हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं, मर्त्यावतारस्तु मर्त शिक्षणम रक्षो वधाये वन केवलम विभो। हे विभो, हे प्रभो, मनुष्य के रूप में आपका अवतार राक्षसों का वध करने के लिए नहीं, अपितु मनुष्य को शिक्षा देने के लिए हुआ है। मानव कैसे जिए, सुबह से लेकर के हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, पत्नी के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, भाई के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रजा के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, जो समाज से दूर हैं, समाज की मुख्य धारा से कहीं अलग हो गए हैं, उन्हें हम समाज की मुख्य धारा से कैसे जुड़ें और उन्हें क्या करें कि वो अपने आप को कभी हीन न समझें। कथा का उद्देश्य यही है। एक प्रश्न है बाबा कि आज के पॉलिटिशियन को राम जी से कोई लेसन लेना चाहिए या नहीं? राजनीति और धर्म अगर देखें तो एक दूसरे के पर्यायवाची के, बिना धर्म के राजनीति नहीं होती है। आपने अगर श्री रामचरितमानस को पढ़ा होगा तो वहाँ एक सुपर्णखा नाम की एक पात्र है जिसको हम लोग विकृत रूप में मानते हैं। वो भी कहती है, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम ते किए पढ़े अरु पाए, संग ते जति कुमंत्र ते राजा। ये सब नाश हो जाते हैं अगर राज्य हो और धर्म न हो। सदैव भरत भैया जैसा त्यागी, अनुरागी, विद्वान वो कहते हैं कि चाहिए धर्मशील नर ना हो। जो राजा है उसे धर्मात्मा होना चाहिए। अगर राजा धर्मात्मा नहीं होगा तो प्रजा भी धर्मात्मा नहीं होगी। राक्षस अगर रावण बना तो क्यों बना? वो तो ब्राह्मण के वंश में पैदा हुआ, उसके कर्म ही ऐसे थे और उसने जब ऐसा किया तो उसकी प्रजा भी वही काम कर रही थी। राम ने क्या किया? क्षत्रिय वंश में और बहुत सारे अवतार हुए, क्षत्रिय वंश में बहुत पुरुषों ने जन्म लिया, लेकिन राम का ही नाम हम क्यों लेते हैं? हम राम राज्य की ही कल्पना क्यों करते हैं? अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो बहुत सुंदर व्यवस्था विक्रमादित्य की है। आज भी अगर हमारा चल रहा है संवत तो विक्रम संवत चल रहा है। विक्रमादित्य की व्यवस्था बहुत सुंदर व्यवस्था है। आप पढ़ेंगे इतिहास तो आपको सब ज्ञात होगा। फिर भी हम विक्रम के राज्य की परिकल्पना नहीं करते हैं, हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। उसमें सीधी सी यही बात है कि सबको समानता का अधिकार, सबको समान शिक्षा का अधिकार, सबको अपनी बात कहने का अधिकार, और सबसे बड़ी मुख्य बात, राम ने जब सत्ता संभाली है तो उन्होंने एक शब्द प्रजा से कहा है कि अगर मैं भी गलत कुछ कर रहा हूँ तो मुझे भी रोक देना। और रोकना कैसे? डर का परित्याग करके। जो अनीति कछु भासौ भाई, तौ मोहि बरजेउ भय बिसराई। यानी इसमें शर्त लगी है, भय नहीं रहना चाहिए। समाज जिस समय भय मुक्त हो गया, समझ लो राम राज्य की स्थापना हो गई। अपना परिचय दीजिए। अयोध्या से रामकथा वाचक